जय मसीह की। आप सबको धन्यवाद करते हैं खुदा का, पिता परमेश्वर का, जिसने फिर से हमें मौका दिया कि हम फिर से इस जगह के लिए, इस वीडियो के लिए, परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है और इन सब को तैयार करता है। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे इन वीडियोस के द्वारा, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, और उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हूँ जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यीशु मसीह को कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक चलना बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चलना चाहते? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पुरानी आदतों के बीच में ही घुसे रहते हैं, वो उन आदतों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, और हम इस वजह से परमेश्वर की महिमा से रहित रहते हैं और हम दुख मुसीबत परेशानियों में फंस जाते हैं। तो जिससे कि हमें छुटकारा देने वाला कोई भी नहीं होता। तो आज आप लोगों को फिर से एक बहुत ही बढ़िया वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक फैमिली के बारे में है। इसके बीच में बताया गया हुआ है कि सच्चे दिल से परमेश्वर को मानने से और ना मानने से क्या फ़र्क है। आपको इसके बीच में एक ऐसी बायोग्राफी, एक ऐसी जीवनी मिलेगी जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि नशा जो है वो इंसान के घर को बर्बाद कर देता है। तो एक ऐसा परिवार है जिसके बीच में कि औरतों का नाश हुआ। और औरतों का नाश क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अन्य जाति की औरतें अपने घर में लाकर बसाई हुई थी, और वो भी गरीब घरों की। लेकिन उसमें से एक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। यानी कि इसके बीच में जो मेन लेडी थी, उस लेडी की डेथ हुई, और उस लेडी की डेथ के बाद भी उनके घरों में क्या कुछ हुआ और वो लेडी भी किस तरह की थी। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपके एक शेयर से ना जाने कितनी ज़िंदगियां जो हैं जो नशे में बर्बाद हो रही हैं और बच सकती हैं आपकी वजह से। अगर आप चाहेंगे तो परमेश्वर सब कुछ करते हैं, सिर्फ हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम वचन के मुताबिक चलते हैं तो परमेश्वर अपने सारे कामों को पूरा करता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मुझे एक फ़ोन आया कि किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आदमी के लिए फ़ोन आया था। तो उस आदमी के लिए ये बात बोली गई कि वो अपनी बेटी के पास है, और बेटी ने ही फ़ोन करके किसी दूसरे को बताया कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, उनका बीपी हाई हो गया था और उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और डॉक्टर ने बोला है कि घर ले जाओ और घर जाकर इसकी सेवा कर लो, क्योंकि इसके दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति जिसके लिए फ़ोन आया था, तो कल मैं रोज़ा प्रार्थना यानी कि फास्टिंग प्रेयर के लिए बैठी हुई थी और प्रार्थना ही कर रही थी। तो उस समय मुझे ये तय हुआ, मेरे मन में ये बात आ गई। तो इस वचन के मुताबिक ये जो आज का जो मैंने आप लोगों को बात बताई है, ये सारी इसी के मुताबिक है। नीति वचन 16 चैप्टर की पहली आयत, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है। उसी इंसान के बारे में मैं सोच रही थी
कि उसने सारी ज़िंदगी ड्रिंक की है और इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई है कि उसकी शादी के 3-4 साल के बाद उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई थी। तो बताती हूँ आप लोगों को इस पूरी जीवनी के बारे में। ये जो आदमी जिसके लिए मुझे फ़ोन आया हुआ है, तो इसकी जब शादी हुई थी तो ये अनमैरिड लाइफ में ही बहुत छोटी सी उम्र में ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि मान लीजिए कि जैसे 10 साल की उम्र में होएगा जितना, यानी कि मुझे इसके बारे में पता चला, मेरी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी गुजरी है। और इसकी जो माँ थी वो भी नॉन क्रिश्चियन परिवार से थी, लेकिन बाद में उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। लेकिन इस आदमी का जो बाप था वो भी क्रिश्चियन था और इस आदमी की दादी भी क्रिश्चियन थी। और जिस वजह से इस बच्चे को छोटी उम्र में काम करना पड़ा, इसलिए क्योंकि वह बहुत ही गरीब थे। और ऐसे परिवारों को मैं गरीब मान सकती हूँ क्योंकि इसका जो बाप था वो 4 बहनों का अकेला ही भाई था और उसके कमाई का भी बिल्कुल पता नहीं चलता था। वो एक सरकारी नौकरी करता था और वो अपनी 4 बहनों से बिल्कुल छोटा था। और ना तो वो अपनी पत्नी के साथ कोई बात करता था और ना ही वो अपनी माँ के आगे किसी प्रकार की कोई बात करता था। उस परिवार में इसकी बहनों की चलती थी क्योंकि बहनें बड़ी थीं। ये जो परिवार है ये बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हुआ। जिस आदमी के बारे में मैं बता रही हूँ, इसकी जो बहनें हैं उसमें से इसकी एक ही बहन जो कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलती थी, बीमार तो वो भी हुई। लेकिन इस परिवार के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसकी जो माँ थी वो भी, उसने अपनी बहू को, यानी कि अभी जिसके लिए फ़ोन आया, उसकी जो माँ थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी किया था। 4 बहनों ने मिलकर बहुत दुखी किया था। और इस बच्चे की माँ बहुत ही अच्छी थी। पति जो था वो बहनों की गुलामी करता था, वो किसी प्रकार से कोई भी बात नहीं मानता था। यानी कि ये लोग चर्च तो जाते थे लेकिन चर्च के अनुसार, यानी कि वचन के अनुसार चलने वाली कोई भी रीति किसी प्रकार की इनके घर में नहीं थी। ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे और मूर्ति पूजा ये तब तक करते रहे जब तक परिवार बर्बाद नहीं हो गया। अब ये जो आदमी था, जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसकी भी शादी नॉन क्रिश्चियन लड़की के साथ कर दी। देखो कितनी अजीब बात है। गरीब इंसान जो होता है परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन गरीब इंसान अपनी गरीबी में ही ध्यान रखता। वो ये नहीं सोचता कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारी गरीबी को मिटा सकता है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि इसका जो पिता था वो हमेशा एक ही उसके दिमाग में बात रहती थी कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम बड़े लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते। फिर इन्होंने जब इस औरत को लेकर आए, जबकि इस परिवार की जो बड़ी बहू थी वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी और एक नौकरी करने वाली औरत थी, उसने भी इन लोगों को समझाया कि इस तरह से मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं हटे। तो जैसे ही इन्होंने इस लड़के की शादी कर दी और इस लड़की की शादी के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी और उस लड़की के दिमाग में हमेशा यही रहता था कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, मैं अनपढ़ हूँ, मैं दूसरे घर से आई हूँ। यानी कि उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई बात घुसी रहती थी। और उसके जब पहला बच्चा हुआ तो पहली बेटी होने के बाद डॉक्टर ने मना किया कि दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना, नहीं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। क्योंकि वो जो लड़की थी उसमें HB की कमी बहुत ज़्यादा रहती थी, जबकि उसकी तरफ सबका ध्यान भी रहता था, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से चलते थे। उसके बाद फिर भी इन्होंने दूसरा बच्चा भी पैदा कर लिया और दूसरा बच्चा जब पैदा किया तो उस समय लड़का हुआ, क्योंकि पहली बार लड़की हुई थी।
तो इनके अंदर यानी कि औरत के अंदर थोड़ा घमंड आ गया कि मेरे पास लड़का हुआ है, और वो पूरी तरह से उसने घर को बर्बाद कर दिया। बड़ी बहू के साथ झगड़ा कर लिया, उसको भी घर में आने से बंद कर दिया, और कुछ समय के बीच में उसने अपने सास ससुर को भी अलग करने की कोशिश की। तो ऐसे करते करते इतना बुरा हालात होने लग गया कि जो उसकी सास थी उसकी भी कुछ समय के बाद डेथ हो गई, क्योंकि जो उनकी बड़ी बहू की थी उनका आना जाना घर में बंद हो चुका था। सास की डेथ के बाद उसको लगा कि वो इस घर की पूरी तरह से मालकिन बन चुकी है, और 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे के बाद उसने तीसरा बच्चा फिर से पैदा किया, और जब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उनकी जो घर की बड़ी बहू थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी, और बच्चे के पैदा होने से 6 महीने पहले ही उसने दर्शन देखा, यानी कि उसने सपना देखा कि वो जो औरत है लड़का पैदा हुआ है, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो सब ने उसका विरोध किया कि ये उसके लिए भला नहीं सोचती। तो उसके बाद सचमुच में ऐसा ही हुआ। जैसे ही बच्चे की पैदाइश के दिन पूरे हुए और लड़का पैदा हुआ, और लड़के के पैदा होने के बाद उस औरत की भी डेथ हो गई। आप सोचिए कि अगर घर में हमारे से बड़ा, यानी कि सास से कभी भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए, इस बात से तो मैं यही सोचती हूँ। अब ये सोचिए कि ये जो आदमी है, इसकी माँ भी मर गई, इसकी पत्नी भी मर गई, उसके बाद इसके 2 बच्चे रह गए थे, और जो बच्चा तीसरी बार पैदा हुआ था वो बच्चा उसकी बुआ ले गई। तो इस बात को अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबी चली जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को इस आदमी के बारे में ही पूरी तरह से बताऊंगी। और 4-5 साल का वो भी लड़का हुआ, उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई किसी वजह से। इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर किसी वीडियो के बीच में बताऊंगी। तो जब उसकी डेथ हो गई तो इसके 2 बच्चे रह गए। दोनों बच्चों को दादा ने पाला, और उस बच्चे की ताई ने बोला कि मैं बच्चों को रख लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी, क्योंकि उसकी जो बड़ी बहू थी वो नौकरी करती थी और वो बच्चों को संभाल सकती थी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। ना तो छोटे बच्चों के बारे में, जो कि बच्चे जिसकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में भी उन्होंने बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं की। उसके बाद बड़े दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में डालने के बाद दादे ने सारी जिम्मेवारी उठाई ज़रूर, लेकिन उसमें से लड़की तो उनकी अच्छी निकली, पढ़ाई लिखाई कर गई और कुछ बन गई। लेकिन जो उनका लड़का था, यानी कि एक बेटा, वो जब घर में आ गया तो नशा करना शुरू कर दिया। उसके दादे ने भी हमेशा यही बोलना, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। और इन्हीं बच्चों की टेंशन में बहुत ही जल्द उसके दादाजी की भी डेथ हो गई। यानी कि कुल मिला के उस घर में कोई भी औरत नहीं बची, और औरत ना बचने की वजह से इस घर का नाश बुरी तरह से हो गया। अब ये जो आदमी जिसके लिए फ़ोन आया है, इसकी बेटी इसको अपने पास ले गई, और उसके लिए यही फ़ोन किया गया कि इसके दोनों गुर्दे ख़राब हैं और एक बार इसको आकर मिल जाइए। और बाकी की बातचीत मैं आप लोगों को बाद में फिर अपलोड करूँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि दूसरे लोगों को भी इस नशा करने वाले लोगों के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये जो लड़का अब नशा कर रहा है, यानी कि जिसके लिए फ़ोन आया, उसका बेटा भी जो नशा कर रहा है, उसका आगे क्या बनेगा ये खुदा ही जानता है। तो आगे फिर से जो कुछ भी जैसे भी होएगा मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, और इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को, सच्ची गवाह प्रवीण को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।